जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान अकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है वायुमंडल की विभिन्न परतें। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक आवरण है। ये क्या है? वायुमंडल। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसमें जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है वायुमंडल का अर्थ, कि वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, एटमॉस्फेयर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक घेरे हुए आवरण है। और वो आवरण कैसा है? वो आवरण है बहुस्तरीय। बहुस्तरीय यानी कि जिसमें कई सारी लेयर्स हो, कई सारी परतें हो। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे अभी हमारे टॉपिक में। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, ये बहुस्तरीय आवरण है जिसमें कई प्रकार की गैसें जलवाष्प धूलकण पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल कहलाता है। मतलब ये हमारा वायुमंडल है, इसके चारों ओर ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है। ये जो आवरण है ये बहुस्तरीय है और इसमें क्या क्या है, इसमें गैसें हैं, जलवाष्प है, धूलकण है, सभी इसका मिश्रण है ये। ठीक है, तो वर्तमान में वैज्ञानिक विधियों की सहायता से 16 से 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वायुमंडल का हमें ज्ञान प्राप्त है। ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से जब हम ऊपर जाएंगे 29,000 किलोमीटर तक लंबवत रूप से, यानी कि वर्टिकल वर्टिकल का मतलब होता है सीधे ऊपर जाना, वहीं क्षैतिज का मतलब होता है आप जब किसी के समानांतर, आप धरातल के समानांतर चलते हैं तो उसे कहते हैं क्षैतिज। और जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसे कहेंगे लंबवत या वर्टिकल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी मौसमी घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 50% भाग कहाँ पर है? केवल 5.6 किलोमीटर की हाइट पर। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये 10 किलोमीटर की हाइट है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बादल बन रहे हैं, कई प्रकार के वर्षा हो रही है। तो ये क्या है? ये मौसमी घटनाएं हैं। और ये कहाँ तक सीमित है? मान लीजिए पृथ्वी से 5.6 किलोमीटर की हाइट है जहाँ पे ये बादल वगैरह बन रहे हैं। तो यानी कि जो हम पृथ्वी से 5.6 किलोमीटर सीधे ऊपर जाएंगे लंबवत रूप से, जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो वहां तक 5.6 किलोमीटर की हाइट तक हमें क्या मिलेगा? 50% वायुमंडल का मौसमी घटनाओं से संबंधित भाग जो है केवल हमें 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। तो पहली परत है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, दूसरी परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी परत है मध्यमंडल या मेसोस्फियर, चौथी परत है तापमंडल या आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर थर्मोस्फियर भी कहते हैं, और पांचवी परत है आयतन मंडल या बहिर्मंडल, जिसे कहते हैं एग्जॉस्फियर। जैसे ये देखिए ट्रोपोस्फियर, ये पहली परत है ट्रोपोस्फियर, दूसरी परत समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, तापमंडल या थर्मोस्फियर और एग्जॉस्फियर, ये यहाँ देख सकते हैं। तो इनका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं इनके बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल की। तो क्षोभमंडल की क्या है इसमें विशेषता? वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है जिसमें हम रहते हैं, अर्थ सरफेस या धरातल। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये क्या है? ये है हमारा पूरा क्षोभमंडल। ठीक है, तो जैसे ये देखिए यहाँ बादल बन रहे हैं,
यहीं पर वर्षा होगी, यहीं पर बिजली कड़केगी, यहीं पर टॉर्नेडो आएंगे, जिसे हम चक्रवात का एक उदाहरण होता है टॉर्नेडो, हरिकेन। तो यहाँ पे क्या आएंगे, चक्रवात भी यहीं आएंगे, पवनें यहीं चलेंगी। तो यानी कि मौसमी घटनाएं जो सभी होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 50% यही पाया जाता है। साथ ही अधिकांश जलवाष्प, एरोसोल व भारी गैसें हमें यही देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, सॉरी पृथ्वी नहीं, ये हमारा क्या है, गैसीय द्रव्यमान है पूरा 100%। ठीक है, ये हमारा 100% द्रव्यमान है, ये हमारा 100% द्रव्यमान है पूरा। इस पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये पार्ट देखा जाए तो ये कितना होता है, 75%। ठीक है, यानी कि 3/4 या ठीक है 3/4 भाग। तो इसका कितना प्रतिशत भाग बचता है, 25%। ये शेष भाग, इसे छोड़ के जो ये 25% भाग बच रहा है, इसे छोड़ के बाकी का जो 75% भाग है समस्ती गैसीय द्रव्यमान का, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे क्षोभ मंडल में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद में इस परत को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल व गैसों के सांद्रण में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे डायग्राम में हम देखते हैं, जब हम यहाँ अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाते जाते तापमान में भी कमी आती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि जैसे ये सोलर रेडिएशन आया, सॉरी एक सेकेंड, ये सोलर रेडिएशन आया पृथ्वी पर, जिसमें क्या है, यूवी रेस, और भी कई सारी होती है, एक्स और गामा रेस भी होती है इसमें। तो ये क्या करता है, जैसे ये किस रूप में आती है, शॉर्ट वेव के रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है। जब ये पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी से परावर्तित होती है और क्या बन जाती है, दीर्घ तरंग या लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई हो। तो जब ये लॉन्ग वेव की रूप में ऊपर जाती है या परावर्तित होती है, उसके थ्रू हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो यानी कि अगर ऐसे हो रहा है तो सबसे ज्यादा गर्म पार्ट यहाँ होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर कम होता जाएगा। जैसे आप पर्वतों पे चढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि पर्वतों के नीचे हमें गैसेस की ज्यादा मात्रा मिलती है, जबकि ऊपर हमें कम मात्रा मिलती है। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि यहाँ गैसों के सांद्रण में, तापमान में, गैसों के सांद्रण में, तापमान में, जलवाष्प और एरोसोल में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। या एरोसोल क्या होते हैं, धूलकण होते हैं। धूलकण या ज्वालामुखी से निकली हुई राख होती है किसी भी तरह की, तो ये भी उसमें ये भी शामिल होती है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो जैसे देखिए, ये हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर गए, ये है 1 किलोमीटर, सपोज कीजिए ये है 1 किलोमीटर, तो यहाँ कितने डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे ये तापमान में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर जबकि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, यह है इसका उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ये है हमारी बीच में से इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर, तो ये हमारा वायुमंडल कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ मोटा दिखेगा, यहाँ पे हमें पतला दिखेगा। क्यों, इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वहाँ सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, यानी कि सीधी किरणें पड़ती हैं। सीधी किरणें क्या करती हैं, इस भाग को ज्यादा गर्म करती हैं। ठीक है, इस भाग को गर्म करने के साथ साथ यहाँ पर दिन की जो अवधि होती है वो भी सर्वाधिक होती है, यानी कि
दिन जो होता है यहाँ पे सर्वाधिक समय तक रहता है। तब क्या होता है, गैसेस होती है वो हल्की होती हैं और ऊपर की तरफ उठती है। जैसे कि आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी मॉलिक्यूल को जब आप गर्म करेंगे तो उसके जो अंदर परमाणु है, वो उसके अंदर जो परमाणु है वो क्या करेंगे, उनके बॉन्ड्स ढीले होने लगेंगे और वो एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे और फैलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटाई ज़्यादा हो जाती है और ध्रुवों पर जैसे आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ठंडे होके क्या करते हैं, इनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये पास पास आ जाते हैं। ये पास पास आ जाते हैं और क्या करते हैं, सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो ये वाला पार्ट है ये सिकुड़ जाता है। ये ऐसे है, सॉरी, हाँ, तो ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो तभी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे ध्रुव है वहां पर क्या है, वायुमंडल की जो मोटाई है वो कम है, जबकि भूमध्य रेखा पर मोटाई ज्यादा है। यहाँ पर होती है 8 किलोमीटर, यहाँ पर होती है लगभग 8 किलोमीटर और यहाँ होती है लगभग 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की मोटाई। आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो, वो सॉरी, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समताप मंडल की, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। तो आइए देखते हैं डायग्राम में। तो ये क्या है हमारा, यहाँ ये हमारी है अर्थ सरफेस, ये है ट्रोपोस्फियर। और जब ये 10 किलोमीटर से हम ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो जैसा कि लिखा था कि क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, जिसका विस्तार कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परत में तापमान समान रहता है, अतः इस परत को समताप मंडल कहते हैं। जैसे हमने देखा था क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे तापमान में कमी आ रही थी, जबकि यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, सामान्य रूप से यहाँ देखने को ऐसा नहीं मिलता। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। किंतु इस परत के ऊपरी भाग में तापमान एकाएक बढ़ जाता है, जिसका कारण है इस परत के ऊपरी भाग में ओजोन का पाया जाना। इस परत में सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर है, ये पूरा ये स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो इसके बीच में एक ये लेयर दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये क्या है, ये है ओजोन लेयर। क्या है ये, ओजोन लेयर, है ना। तो क्या होता है इस ओजोन लेयर में, जो सन से हमारी जो यूवी रेज आती हैं सीधे, वो क्या करती हैं, जब ये ओजोन लेयर के पास आती है तो ये ओजोन लेयर इसे अवशोषित कर लेती है और तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तापमान में वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। ये किसके कारण है, ये है ओजोन लेयर के कारण, क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेज को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, पृथ्वी पे ये कुछ ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही होगी। ये ब्लू कलर की लेयर क्या है, ये है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। और ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन छिद्र एक
काफी ज्वलंत विषय है जिस पे हम काफी चर्चा कर सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, तो हम उसे किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर हमें ये परत देखने को मिलती है। जैसे कि ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ, समताप मंडल में हम कहाँ से गए, ऊपर गए, तो लगभग 20 से 35 किलोमीटर। अब ये आप कहेंगे कि यहाँ 20 से 30 किलोमीटर है, नीचे तो कुछ और दिखा रहे थे, नीचे लिखा हुआ है 15 से 35। तो देखिए इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 35 हुआ है तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओजोन परत है उसकी ना जो मोटाई है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, तो ऐसे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस परत का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ हमें देखने को मिलता है, लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये सबसे ज़्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यद्यपि ओजोन की स्थिति का पता 80 किलोमीटर की हाइट तक लगाया जा चुका है। जैसे कि ये देखिए, अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फियर, फिर यहाँ पे आते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस ठीक है, ये है स्ट्रेटोस्फियर। ये कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। लेकिन हम जब इससे भी ऊपर जाएंगे, जैसे इसके बाद जो परत स्टार्ट होती है उसे कहते हैं मेसोस्फियर, तो इसके भी जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें कौन सी परत देखने को मिलेगी, मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर में 80 किलोमीटर की हाइट तक जब हम चले जाएंगे, 80 किलोमीटर की हाइट तक हम चले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां तक भी ओजोन कई बार पाई जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि तापमान की ना ओजोन लेयर सिर्फ इतने ही क्षेत्र में रहे। अगर मैंने बोला है कि इतने क्षेत्र में रहेगी तो इतने में ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओजोन लेयर में परिवर्तन हमें देखने को मिलते रहते हैं, जैसे ही क्योंकि ये तापमान से प्रभावित होती है। तापमान घटने और बढ़ने के साथ साथ या प्रदूषण घटने बढ़ने के साथ साथ इस परत का विस्तार भी होता रहता है। ठीक है, तो thanks for watching this lecture. Please like, share and subscribe. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।